हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या उसमें वन वन आन टू वगैरह सब पढ़ लिया। फिर लास्ट में क्या पढ़ा, इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो इन सब का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर आपको ये चीज नहीं पता रहेगी तो आपको इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ही, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी इसके कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है। तो ये है क्या, तो उसके पहले देखिए हम यहाँ किसके बारे में बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो थोड़ा इनवर्स फंक्शन में डिफाइन करता हूँ। जैसे देखिए क्या होता है, हमें कोई फंक्शन दिया है f फ्रॉम a से b, ये अगर क्या है, बाइजेक्टिव है, क्या है, बाइजेक्टिव, ठीक, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हम जानते हैं कोई भी अगर हमारा फंक्शन है a से b में डिफाइन, अगर वो बाइजेक्टिव है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है, एक और बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो डिफाइन होता है कहाँ से कहाँ तक, b से a में डिफाइन होता है, ठीक। और कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है कि जो जी वाई इक्वल टू होता है वो क्या होता है, एक्स होता है। जी वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है। और ऐसा कब होता है, जी वाई इक्वल टू एस, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, ठीक। जब जी वाई इक्वल टू एक्स होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्चुअली में, ये जो जी डिफाइन होता है कहाँ से करते हैं, बी से ए में डिफाइन होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इनवर्स फंक्शन। किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्स फंक्शन जो होता है एफ का, इसे डिनोट करते हैं कैसे, एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं। यहाँ तक तो हमने क्या पढ़ा होगा, ठीक। मतलब क्या होता है, फंक्शन होता है कहाँ से करते हैं, ए से बी में, और बाइजेक्टिव होता है। और जी हमारा क्या है, बी से ए में, तो जी वाई इक्वल टू एक्स होगा, इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इक्वल टू क्या, वाई, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल, तो ये जी क्या होता है, इस फंक्शन एफ का इनवर्स होता है, और किसी फंक्शन एफ के इनवर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ देखा कि इनवर्स के लिए जरूरी क्या है, बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो हमारा इनवर्स इस नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, साइन होता है, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब के इनवर्स के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। अब इनके इनवर्स के बारे में बात करेंगे तो ये फंक्शन जो डिफाइन होंगे वो क्या होने चाहिए, वो होने क्या चाहिए, वो होने चाहिए हमारे बाइजेक्टिव, ठीक। तो हम चेक करते हैं, जैसे हमने लिया एक फंक्शन डिफाइन है आर से आर में, और एफ एक्स इक्वल लिया साइन एक्स, ठीक, फंक्शन डिफाइन है। अब आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि साइन एक्स या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक का मतलब अपनी वैल्यू को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। हम जानते हैं, देखो साइन 0 0, ठीक, 90 का वैल्यू क्या होता है 1, फिर 180 का क्या होता है 0। देखिए 0 पर भी 0, 180 पर भी क्या 0, मतलब दो डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का इमेज कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। तो इसका अंदर ये क्या है, 1 1 नहीं है, ठीक, 1 1 नहीं है। बाइजेक्टिव के लिए क्या आना चाहिए, 1 1 आन टू दोनों आना चाहिए। तो पहला तुमने चेक किया तो ये साइन फंक्शन जो हमारा दिया हुआ है साइन एक्स, वो क्या 1 1 नहीं है। साथ ही साथ देखेंगे तो ये आन टू भी नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और मिनिमम कितनी होती है, माइनस होती है। और सबको पता है कि जो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच का होता है, -1 से 1 के क्या बीच का ही होता है साइन एक्स का रेंज, ठीक है। अब ये रेंज हुआ, तो अब सोचिए अगर हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, और आर रियल नंबर में केवल -1 और 1 तो नहीं आते ना, उसके अलावा भी आते हैं। यहाँ 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इन सब के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऐसा कौन सा एक्स होगा जिसका इमेज इन सब पे जाएगा, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, कोई हमें नहीं मिलेगा। तो इसको देख रहे हैं आन टू क्या करता है, इधर के सारे इवेंटों का फ्री में जहाँ मिलना चाहिए। लेकिन इस केस में देखा जाए तो क्या है, ऐसा नहीं है, केवल क्या है हमारा, केवल -1 1 का ही, और उनके बीच कितने एलिमेंट हो उनका प्री में जब इधर मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में तो साइन एक्स क्या हमारा आन टू नहीं है। तो एक्चुअली आप देखेंगे जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 है, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब के सब क्या है हमारे, न तो 1 1 होते हैं, नहीं आन टू होते हैं। और जो 1 1 नहीं, आन टू नहीं, कुछ भी नहीं, वो क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 आन टू, कोई एक भी ना हो तभी करेंगे, ठीक है। तो अब जब बाइजेक्टिव ही नहीं होगा तो उस फंक्शन का इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला काम, इनको बाइजेक्टिव क्या करें जब नहीं है, और हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो जब भी किसी फंक्शन का हमें इनवर्स डिफाइन करना हो, किसी फंक्शन का, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी फंक्शन डिफाइन हो, अगर वो 1 1 आन टू नहीं है तो हमारा पहला काम क्या होगा, उसको 1 1 आन टू बनाए, है कि नहीं। अब 1 1 आन टू बनाए कैसे,
तो उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि वो कहाँ से 1/2 नहीं दे रहा है। तो हम देख रहे हैं फंक्शन कहाँ से डिफाइन है, आर से हमें डिफाइन है, उसके कारण क्या हो रहा है, ये 1/2 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, इसका जो ये डोमेन होगा ये कोडोमेन होगा, और जिस पर इमेज जाएगा वो रेंज हो जाता है। तो इन सबको ये क्या करें, बदल दे। तो किसी भी फंक्शन को ऑनटू बनाने के लिए बहुत ही सिंपल काम करना है। क्या करना है, किसी भी फंक्शन को ऑनटू बनाने के लिए उस फंक्शन के कोडोमेन को, उस फंक्शन के कोडोमेन को उस फंक्शन के रेंज से चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए इस फंक्शन की बात करें तो इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज होगा क्या, -1 से 1, यही ना इसका रेंज होगा। तो हम क्या करें, इस कोडोमेन को इसके रेंज से बदल दें। तो देखिए हमारा फंक्शन, नया फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, r से -1 1। अब आप इधर कोई भी एलिमेंट लेंगे उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पर उसका प्रीइमेज मिलेगा। तो ये फंक्शन को तो हमने ऑनटू बना दिया। अब ये फंक्शन हमारा क्या है, ये फंक्शन हमारा दिया है डिफाइन है f sin x। ये हमारा क्या है, ये हमारा है many 1 ऑनटू। अब बाइजेक्टिव लेके चाहिए, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑनटू चाहिए। तो ऑनटू तो आ गया, अब हमें बनाना है इसको 1 1। मैनी 1 है, मैनी 1 को 1 1 कैसे बनाएंगे। तो देखिए अब मैनी 1 को 1 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फंक्शन के डोमेन, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोडोमेन को रेंज से बदल दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मतलब डोमेन को देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का डिस्टिंक्ट इमेज मिले, दो डिफरेंट एलिमेंटों का सेम इमेज मिले ही ना। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाएगा तो 1 1 हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए आप sin x का ग्राफ देखिए, आप sin x का ग्राफ देखेंगे तुरंत आप बता देंगे क्या होगा। देखिए sin x का ग्राफ कैसे होता है, ये 0, फिर क्या आता है π/2, फिर उसके बाद क्या आता है पाई, ठीक। इधर क्या आता है हमारा 0 है तो इधर क्या आएगा -π/2, फिर इधर आएंगे तो क्या आएगा -पाई, पाई है तो इधर आगे क्या आएगा 3π/2, फिर आगे और जाएंगे तो क्या आएगा 2π। बनाइए ग्राफ। तो ये ऐसे बनता है, ऐसा ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे जाएगा आगे, ये है -3π/2 और ये क्या होगा -2π। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक। और ये देखिए ये क्या 90 का है, ठीक है, ये क्या है -90 का, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या है कि 1, y की यहाँ वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी ना। तो देखिए अगर इसके डोमेन को, जो डोमेन हमारा है यही x एक्सिस होता है हमारा डोमेन, और y एक्सिस हमारा क्या होता है कोडोमेन होता है, उसी में हमको रेंज वगैरह से मिलता है। तो हमें तो पता है साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1, और हमने उसके रेंज को कन्वर्ट कर दिया, मतलब जो हमारा कोडोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ, और ये -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। ये हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें बनाना था इसको 1 1। 1 1 के लिए मैंने बोला था डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करिए। तो देखिए डोमेन, अगर देखें sin 90 की वैल्यू कितनी है 1, sin -90 की वैल्यू कितनी होगी -1, और इनके बीच में कोई भी एंगल लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 1, सबसे छोटी वैल्यू -1। अब इनके बीच में आएगा तो 0 आएगा, या तो बाकी सारे आएंगे। तो जितने भी एलिमेंट देखो, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने कोई लिया उससे करस्पॉन्डिंग एक इमेज, यहाँ पर एक इमेज, यहाँ पर एक इमेज, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, सब जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे यहाँ पर सबके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू, जो इमेज मिलेगा वो क्या हर बार हमें डिस्टिंक्ट ही मिलेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या करें, इसकी जो फंक्शन हमारा डिफाइन है sin x, इसके डोमेन को क्या करें हम -π/2 से +π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दे। मतलब फंक्शन को क्या करें हम डिफाइन कर दे, कहाँ से कहाँ तक -π/2, मतलब क्लोज इंटरवल लगाइएगा क्योंकि उसको भी हम ले रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। -π/2 से +π/2, 2 कहाँ डिफाइन करना है, रेंज तो हमने लिया, डोमेन तो कोडोमेन तो हमने लिया था, क्या लिया था -1, 1। अब फंक्शन हमारा क्या था f(x = sin x) था। अब देखिए अब ये फंक्शन फाइनली हमारा क्या है, ऑनटू तो हमने पहले ही कर लिया था, ये हमने 1 1 भी बना लिया। अल्टीमेटली ये हमारा फंक्शन क्या है 1 1 भी है, ऑनटू भी है, मतलब ये फंक्शन हमारा क्या है बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है तो अब हम इसके इनवर्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई हमने यहां से लेकर यहां तक किया, क्या और कोई ऐसा इंटरवल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें π/2 है, sin 90 वैल्यू क्या होता है 1, इससे आगे बढ़िए यहां आइए 270 है, sin 270 वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वो भी -1 आएगा। क्या आएगा -1, sin 270 वैल्यू निकाल कर देख लीजिएगा -1 आएगा। ये 1 और ये -1, इतने बीच में क्या कर देगा रिस्ट्रिक्ट कर दे। देखिए x के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए
ये डिस्टिंक्ट 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 सबके सब क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ये जितने भी हैं वैल्यू सबके सब क्या हमें डिस्टिंक्ट मिले, सबके सब अलग। तो एक इंटरवल हम ये भी कर सकते हैं π/2 से क्या 3/2। तो अब आप जानेंगे तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं खुद से, जिसमें क्या होंगे हमारे फंक्शन जो होगा 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा, दोनों होगा। अब ऐसे देखिए यहाँ पे करने जाएंगे तो यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए -π/2 वाला है, अब यहाँ से इसको लेकर के क्या ले लें, इसको ले लें, ठीक। अब देखिए आप एक चीज देखिए, तो ये ऑड ग्रुप बढ़ रहा है, इसे मैंने लिया क्या, ये ले लिया, ये देखिए 1 और ये 3, तो अगला वाला क्या आएगा 5। देखिए क्या है, पहला हमारा आया, एक तो हमने लिया -π/2 से +π/2, दूसरा हमने क्या लिया, हमने लिया π/2 से 3π/2। तो तीसरा क्या होगा, देखिए 1 3, तो अगला क्या आएगा 5 में आ जाएगा, मतलब ले सकते हैं 3π/2 से 5π/2। ऐसे करते करते हम पॉजिटिव बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव में भी आगे बढ़ सकते हैं। मतलब निगेटिव में कैसे, देखिए माइनस हमने क्या लिया -π/2 से, और क्या लिया -3π/2। आगे क्या आएगा, अगला वाला आ जाएगा -3π/2 से क्या -5π/2, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इंटरवल्स देखेंगे, जिसमें क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या मिल रही है, ब्रांच मिल रही है, ठीक है। जितनी बार हम उसको घूमेंगे पीरियड में, उतने हमें क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच मिलेंगे, जिसमें क्या होगा हमारे पास 1 1 भी होगा, अनटू भी होगा। तो अगर आप इसे जनरल डिफाइन करना चाहते हो, जनरल भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, जनरल आपको डिफाइन करना होगा तो एक जनरल इंटरवल भी सकते हैं ऐसे n, या फिर ऐसे ले लीजिए क्या n/π -π/2 से, मतलब ये एक इंटरवल रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा n/π + π/2 से। और इसमें देखिए n क्या होगा, इसमें n जो होता है वो इंटीजर मतलब z से आता है। अब इसमें n की वैल्यू लाइन से पुट करते चाहिए, n के लिए 1 2 3 4 पुट करिए, n के लिए 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, -1 0, जितने पुट करेंगे आपको जितने डिफरेंट इंटरवल होंगे सब मिल जाएंगे। अब आप देखेंगे जो z होगा वो क्या होगा, इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। तो आप ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल बना लेंगे, जिसमें क्या होगा, ये हमारा फंक्शन sin x क्या होगा 1 1 भी होगा, अनटू मतलब बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया कि फंक्शन इनवर्स टेनोटी फंक्शन में बताया क्या, कोई भी टेनोटी फंक्शन रहेगा उसका इनवर्स होने के लिए वो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव हमारे क्या होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं टेनोटी वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं उसे बाइजेक्टिव बनाते हैं। और कैसे बनाते हो मैंने आपको सिखाया। पहला काम उसके कोडोमेन को उसके रेंज से कन्वर्ट कर दीजिए, R2 हो जाएगा। फिर उसके बाद उसका ग्राफ बना लीजिए, सबसे बेस्ट यही है। ग्राफ अगर आपने बना लिया टेनोटी फंक्शन का, आपको तुरंत कोई दिक्कत नहीं, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ग्राफ बनाया तो ग्राफ में देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक के पॉइंट की डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल जाएगी अलग अलग। मैंने देखा ये मिल रही थी पहला, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा बन गया। अब हमारे फंक्शन डिफाइन है यहाँ से आता है, और ये हमारा क्या है बाइजेक्टिव। अब हम बात करेंगे इसके इनवर्स की। देखिए जो भी हमारा फंक्शन होता है साइन, जैसे साइन है ना, तो इसके इनवर्स को हम लोग ऐसे नोट करें, जैसे वाली साइन एक्स है तो इसके इनवर्स को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। जैसे फंक्शन होता है ना एफ है तो इसके इनवर्स होगा एफ इनवर्स, तो ये साइन इनवर्स एक्स है। अब आप इसको ऐसे या फिर ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। एक्चुअली ये फंक्शन के इनवर्स को डिनोट करता है, ठीक है। ये जो होता है इसके इक्वल नहीं होता, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फंक्शन का इनवर्स को बताता है, डिनोट हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन मतलब क्या होता है टेनोट फंक्शन, कैसे हम किसी फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हमारे पास के बहुत सारे फंक्शन इसको कर सकते हैं। जैसे हमारा साइन एक्स है तो कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉट एक्स है, सेक एक्स है, कॉस एक्स, इन सबको क्या कर सकते हैं हम 1 1 2 नहीं है तो इसे हम क्या कर सकते हैं 1 1 2 बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको इसके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बाइजेक्टिव बना लेंगे, तो हमारा वो क्या होगा, वो हमारा इनवर्स टेनोट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन एक्स का, हमने ग्राफ बना लिया, साइन एक्स का ग्राफ हमने देख लिया। अब हम देखें कि साइन एक्स के बाद जो हमारा नया फंक्शन आया है क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हमने क्या जाना, हमने जाना साइन एक्स का ग्राफ, यही होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें चाहिए कि ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक। हमें चाहिए कि इसका ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का, इसका ग्राफ कैसे होगा। तो ये कुछ ज्यादा नहीं होता, बस ये इंटरचेंज हो जाता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज, मतलब एक तरह से कहा जाता है ये ग्राफ
हॉरिजॉन्टल है, क्या होता है वर्टिकल हो जाता है। कैसे? ऐसे। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शन हमारा डिफाइन था, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन था, -π/2 से π/2 टू -1, 1 ये fx डिफाइन था sin x। अब अगर हमें इनवर्स डिफाइन करना होता है, इनवर्स कैसे करते हैं, फंक्शन डिफाइन होता है a से b में, तो इनवर्स क्या होता है b से a में डिफाइन होता है, उल्टा। तो इसका जो इनवर्स होगा मतलब f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, -1 कम से कहाँ तक, -π/2 से +π/2, मतलब अब ये उल्टा डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखेंगे फंक्शन को सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए लेंगे तो ये हमारा f इनवर्स x क्या आएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए वहां पे ऑलरेडी x है, तो आप इसको y में लिख सकते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए अलग कि हमारा कहीं और से आ रहा है, क्योंकि y इसमें लेते हैं और x क्या होता है डोमेन में होता है। तो या फिर f इनवर्स y इक्वल टू यहाँ पे चाहे तो आप sin इनवर्स x भी लिख सकते हैं, या y रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे, मतलब हमारे ऊपर डिफाइन हम कैसे करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, y की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू मिलेगा। जस्ट मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसा बताया हो ताकि वो क्लियर रहे, क्योंकि x रखेंगे तो जानने के बाद होता है x आएगा, y रखेंगे तो y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा या फिर sin इनवर्स y। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ही जाएगा। अब देखिए आप जैसे y की वैल्यू लेते जाएंगे आपको x की वैल्यू क्या मिलती चली जाएगी। ये एक्चुअली कुछ और नहीं होता है, इससे होता है ना ये जो होता है, हम पढ़े ना fx इक्वल टू y पढ़े है ना, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या है, ये f इनवर्स y। तो एक्चुअली में f इनवर्स y क्या होता है, x के ही इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलती है, जो वैल्यू यहाँ से मिलती है वो x की वैल्यू मिलती है। तो हम y की वैल्यू पुट करते जाते हैं, हमें x की वैल्यू मिलती चली जाती है। जैसे मैं y की वैल्यू रखा 0, ठीक है, तो ये क्या आएगा 0। ठीक, फिर वही रखेंगे 90 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, फिर ये π/2, फिर ये पाई, नीचे आएंगे 0, ये क्या होगा -π/2, ये क्या होगा पाई। तो ये सारे वैल्यू हमें लाइन से मिलते चलेंगे। यही क्या होता है, साइन इनवर्स का ग्राफ होता है। ठीक है, तो देखिए साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा -1 1, रेंज क्या होगा -π/2 से +π/2, ये होता है रेंज। अब देखिए अब हमको जो पढ़ना है इसके आगे, हमारा फंक्शन जो था वो डिफाइन कहाँ से कहाँ था, -1 1 से -π/2, π/2। ठीक, और ये हमने क्या होता है इनवर्स फंक्शन डिफाइन था, मतलब यफ हमारा यफ इनवर्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, बस बता रहे थे। ठीक है, तो यफ इनवर्स हमारा डिफाइन है कहाँ से, -1 1 से -π/2 से +π/2 तक। ठीक, अब अगर जैसे हम ले क्या, अगर हम लेते हैं साइन इनवर्स x हमारा है, ठीक, इसको हम क्या मान ले थीटा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा साइन थीटा। अब x इक्वल टू साइन थीटा अगर इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या है थीटा। ये हमने क्या किया, साइन इनवर्स में इसको ऑपरेट किया तो हमें क्या मिला थीटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ था थीटा। अब ये थीटा क्या होना चाहिए, ये जो थीटा होगा वो बिलोंग करना चाहिए किसके, -π/2 से +π/2 में। ठीक है, इसमें बिलोंग करना ही चाहिए। ठीक है, बिना उसके हम नहीं कहेंगे। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था ना, ये वाला लिया था साइन इनवर्स क्या 1/2, तो 1/2 हम कह रहे थे ना कि साइन 30 की वैल्यू, मतलब हमने लिखा है इसको, क्या लिखा हमने, इसको लिखा साइन इनवर्स साइन 30 मतलब कि π/6। अब देखिए जो एंगल था π/6 इसमें बिलोंग कर रहा था, इसलिए जो इसकी वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, π/6 आ रही थी। ठीक, अब ठीक उसी तरह हमने लिया था क्या, साइन इनवर्स -1/2 लिया था। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा था साइन इनवर्स, ये जो -1/2 होती है किसकी वैल्यू होती है, ये होता है -π/6 का। अब देखिए जो एंगल यहाँ थीटा है मतलब π/6 से -π/6 है ना, ये देखिए इसमें आएगा कि नहीं आएगा, -90 से +90 के बीच में -30 आएगा, है कि नहीं। जब ये आएगा तो इसकी वैल्यू क्या लिखा था, -π/6 लिखा था। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है किसका, साइन का। ऐसे cos tan cot sec cosec का भी होता है, उसका मैं भी लिख कर आपको दे दूंगा कि क्या होता है। तो जब भी हम इस तरह ऑपरेट करें साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या थीटा, जब थीटा क्या होगा बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 में, तभी हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो उसे हम चेंज करते हैं। तो उसको कैसे इंटरचेंज करेंगे उस पर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे, उसके क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसको करना ये आप समझ लीजिए, समझ ही गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन मतलब कि cos tan cot, उनके भी क्या होंगे, उनके डोमेन क्या होंगे, उनके रेंज क्या होंगे, मैं उनको बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो साइन का बताया, बाकी सारे क्वेश्चंस का भी उसी तरह ही करना है, तो ये आप खुद कन्वर्जन
खुद करिएगा कैसे करते हैं। अब मैं सबके डोमेन और रेंज क्या होते हैं उनको केवल लिख दूंगा।